दोस्तों, दुनिया में अमेरिका की चालबाजी किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो असल का बॉस है और अपनी गद्दी को कायम रखना चाहता है। आज धरती, अंतरिक्ष और यहाँ तक कि समुद्र की अनंत गहराइयों में भी अमेरिका ने अपना दबदबा कायम कर लिया है और किसी अन्य देश को अपने से आगे जाता हुआ देख नहीं सकता। जैसे ही कोई देश अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश करता है, अमेरिकी प्रशासन उस देश पर प्रतिबंधों की बछा शुरू कर देता है ताकि आगे बढ़ रहे देश के रास्ते में रुकावट पैदा हो जाए और उसे आगे निकलने से रोका जा सके। चाहे बात करें हथियारों की, इकोनॉमी की या फिर टेक्नोलॉजी की, अमेरिका भविष्य में भी इस क्षेत्र का बॉस बने रहना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि सारा का सारा खेल उसके हाथ में हो और वही डिसाइड करे कि किस देश को कौन सा हथियार मिलेगा और किस देश को कौन सा हथियार नहीं मिलेगा, किस देश द्वारा फ्यूचरिस्टिक हथियारों का निर्माण किया जाएगा और किस देश पर प्रतिबंधों की बौछार कर उसे फ्यूचरिस्टिक हथियार डेवलप करने से रोक दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है। जैसे ही अमेरिका ने देखा कि चीन उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसने चीन पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना शुरू कर दिया और चीन पर इतने प्रतिबंध ठोक दिए कि आज चीन का बुरा हाल हो चला है। चीनी अर्थव्यवस्था पटरी से फिसलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब भारत अमेरिका के रास्ते का रोड़ा बनने लगा है। भारत नहीं चाहता कि जो दुर्गति अमेरिका की वजह से ड्रैगन की हुई है, ठीक वैसे ही नुकसान भारत को भी झेलना पड़े और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत इस समय आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कुछ सालों पहले तक आपने भी देखा होगा कि भारत सिर्फ विदेशी हथियारों पर निर्भर रहा करता था। भारत के पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है। भारतीय वैज्ञानिक खुद की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसे हथियारों को डेवलप करने में जुटे हुए हैं कि कुछ ही सालों में आपको देखने को मिल सकता है कि अमेरिका ही भारत के आगे लाइन लगाएगा कि भारत उसको अपने एडवांस हथियार दे दे और बदले में मुंह मांगी रकम ले ले। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, अमेरिका को भारत द्वारा डेवलप किया गया तेजस फाइटर जेट इतना पसंद आया कि उसने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया था कि वह भारत से तेजस फाइटर जेट की खरीदारी करना चाहता है और इसी के बाद दुनिया के कई देश तेजस को खरीदने के लिए टूट पड़े थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय वैज्ञानिक इस समय ऐसी ऐसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं जो दुनिया में किसी भी देश के पास मौजूद ही नहीं है। भारत द्वारा डेवलप की गई ब्रह्मोस मिसाइल हो या डीएसटीओ स्पेस प्लेन हो, महेश्वरास्त्र डिफेंस सिस्टम हो या फिर काली और दुर्गा जैसे लेजर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम, भारतीय तकनीक को देखकर आज खुद अमेरिका भी हैरान हो चुका है और हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अमेरिका रह रहकर भारत को प्रतिबंधों की धमकियां देना स्टार्ट कर चुका है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत किसी के बाप से नहीं डरता, फिर चाहे सामने वाला देश अमेरिका हो या फिर कोई अन्य महाशक्ति। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने भी एनालाइज किया होगा कि अमेरिका की दुनिया को अपने हथियार एक्सपोर्ट करता आया है और अगर किसी देश ने अमेरिका से हथियार इंपोर्ट करने में आनाकानी की है तो उस देश को डराकर या फिर उस देश पर प्रतिबंधों की बौछार करने की धमकी देकर अमेरिका ने उस देश को अपने हथियार खरीदने पर मजबूर कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। अमेरिका द्वारा प्रेशर डालकर कई हथियार भारत को दिए गए हैं। अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत को 31 MQ-9B ड्रोन देने का फैसला किया गया है जो कि लगभग $3 अरब के आसपास का होने वाला है। यानी इससे एक अच्छी खासी अमाउंट अमेरिका को ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसी बीच भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नया खेल करते हुए ऐसे दमदार योद्धा को डेवलप कर लिया है जो कि अमेरिका के 1 MQ-9B ड्रोन का भी बाप होगा
और जैसे ही खबर अमेरिका को पता चली, अमेरिका ने अपना सीधा माथा पिटना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत का इस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के मतलब है भारत का ताकतवर हो जाना, जो स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के हथियार को डेवलप कर सकता है और उसका मन मुताबिक इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी कि आने वाले समय में इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए भारत को अमेरिका के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के आसमान के औशिक शिकारी की जानकारी देने जा रहा हूं, जिसने अमेरिकी टेक्नोलॉजी को रौंदते हुए ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे देखकर अमेरिका भी हैरान है। इसके पास इतनी ताकत मौजूद है कि ये न केवल भारतीय डिफेंस एक्टर की तस्वीर बदल कर रख देगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान को अकेला ही सबक सिखाने का दम रखता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से अमेरिका को भी हैरान करते हुए इस तरह के दमदार योद्धा को विकसित कर लिया है। वीडियो के एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज तो बनता है। दोस्तों, भारत के डिफेंस प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया है। भारत का डीआरडीओ ऐसे कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका इंतजार सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों को भी है, क्योंकि यह भविष्य का ऐसा योद्धा होगा जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। कमाल की बात तो यह है कि इसको दुश्मन के रडार सिस्टम देख तक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जा रहे फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट पर भारत का डीआरडीओ पहले से ही काम कर रहा था, लेकिन हाल ही में इस प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट के पास कुछ ऐसी खूबियां मौजूद है जिसने अमेरिका के 31 MQ-9B ड्रोन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं MQ-9B ड्रोन, जिसे सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है, और अब इसे भारत का फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट यानी फूफा टक्कर दे रहा है। दोस्तों, देखा जाए डिफेंस के मामले में, चाहे आर्म्ड व्हीकल हो, फाइटर जेट्स हो, सबमरीन्स हो या फिर युद्धपोत ही क्यों ना हो, इन सभी को डेवलप करने के लिए भारत की डिफेंस कंपनियां हाथ धोकर जुटी हुई हैं। और हाल ही में जारी की गई खबर की माने तो भारत के डीआरडीओ ने फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि इस फाइटर एयरक्राफ्ट को डीआरडीओ काफी समय पहले से डेवलप कर रहा था। और खास बात यह है कि जो अमेरिका के MQ-9B ड्रोन है, यह उसे सीधी टक्कर दे रहा है। जबकि देखा जाए तो अमेरिका के MQ-9B ड्रोन को इस हद तक प्रचारित किया जा चुका है कि इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली अनमैन्ड एयरक्राफ्ट माना जाता है। यही कारण है कि डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए जा रहे इस फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट का इंतजार भारत को तो है ही, साथ ही पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि भविष्य का ऐसा हथियार है जो दुश्मन के घर में घुसकर सुपर फास्ट स्पीड से हमला करने में सक्षम होगा और दुश्मन का रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के सबसे गोपनीय डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से यह एक है, जिसकी टेक्नोलॉजी को डीआरडीओ ने पूरी तरह से सीक्रेट रखा हुआ है। दोस्तों, भारत के फूफा ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी लगभग 1500 किलोग्राम है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका के MQ-9B ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी लगभग 1700 किलोग्राम के आसपास है। यानी कि भारत का यह एयरक्राफ्ट स्वदेशी टेक्नोलॉजी से डेवलप होने के साथ साथ कई गुना सस्ता और लगभग अमेरिकी ड्रोन के बराबर क्षमता वाला है। इसका वजन लगभग 5500 किलोग्राम के आसपास है। वहीं अमेरिका के MQ-9B ड्रोन का वजन भी इसी के आसपास है। यानी कि वजन के मामले में यह अमेरिकी ड्रोन के लगभग बराबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह ड्रोन इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है कि भारत के पास जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है, ये साइज के मुकाबले में उसके बराबर होगा या फिर उससे थोड़ा छोटा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इतना ही ताकतवर इंजन लगाया जाएगा जितना कि तेजस फाइटर जेट में लगाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारत में जो तेजस फाइटर जेट तैयार किए जा रहे हैं, उसमें अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि HAL
एचएएल द्वारा बनाए जा रहे LCH तेजस को पावरफुल कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन अमेरिकी डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अभी तक तेजस में इस्तेमाल होने वाले इंजन नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से इसमें 6 महीने की देरी हो चुकी है। यह इंजन भारत को कब तक प्राप्त होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जिससे एचएएल द्वारा तेजस फाइटर जेट को बनाने का काम बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। यही कारण है कि भारत इस तरह के इंजन के लिए अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। भारत का डीआरडीओ और एचएएल जैसी डिफेंस कंपनियां फूफा एयरक्राफ्ट में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। यह सभी कंपनियां स्वदेशी कंपोनेंट के साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है। फिलहाल भारत में डेवलप किए जा रहे इस खास तरह की एयरक्राफ्ट की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें कंट्रोल करने के लिए एयरक्राफ्ट में किसी भी इंसान को बैठाने की जरूरत नहीं होगी। इसके ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ऑटोमेटिक होंगे और इसे रिमोट के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि भविष्य के नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण और उपयोगी एयरक्राफ्ट है। यानी कि यह एक ऐसा हवाई योद्धा होगा जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। इसके बाहरी हथियार खंड में लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस खंड में किसी भी तरह की मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मिसाइलों का इस्तेमाल इसके आंतरिक हथियार खंड में किया जाएगा, जो बाहर से दिखाई नहीं देंगी। मिसाइलों को जब फायर करना होगा तब आंतरिक खंड ओपन हो जाएगा और मिसाइल फायर करने के बाद बंद हो जाएगा, जिसे एयरक्राफ्ट का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होगा। कम क्षमता वाले हथियारों को नष्ट करने के लिए लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि लेजर हथियारों से हमला काफी सस्ता होता है, जबकि मजबूत टारगेट को उड़ाने के लिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। दुश्मन का कोई बंकर हो, हथियार डीप हो, पावर प्लांट हो या फिर कोई अन्य टारगेट हो, फुफा के हमले से उनके तबाह होने की गारंटी पैदा हो जाएगी। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग यानी SF के मामले में किस तेजी से काम करना स्टार्ट कर चुका है। इस हथियार के डेवलपमेंट के बाद इस बात के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि भारत ने अमेरिका से MQ-9B ड्रोन को खरीदने की जो डील फाइनल की है उसे कैंसिल कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका से MQ-9B ड्रोन की डील कैंसिल कर देनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। अगर अभी तक आपने अपने इस लाइफ चेंज मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको समय से प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत, जय श्री राम।